हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने। आज का जो टॉपिक है वो ये है लास्ट फ्यू डेज़ ऑफ 2024 और कुछ ही दिन बचे हैं 2024 ख़त्म होने में। तो वही जो समय है आपके लिए क्या होने वाला है वो मैं देखूँगी। लास्ट फ्यू डेज़ ऑफ 2024 वेरी ब्यूटीफुल लाइन दैट आई चैनल। तो यही आज देखना है, ठीक है। तीनों ऑप्शंस मैं रखी हूँ, आप लोग इसमें से कोई एक ऑप्शंस को पिक करेंगे इंट्यूशन के ऊपर बेस करके। ओके, पहले मैं बताना चाहूँगी कि दिस इज़ ए जनरल रीडिंग। तो बहुत लोग देखते हैं, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो या ना हो, तो आप दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। अनदर थिंग, अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग लेना है डिटेल में, उसके लिए या फिर कोई भी क्रिस्टल परचेस करना है खुद के लिए, व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसी पे ही सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले है ग्रीन एवेंचरिंग टावर। नंबर 2 इज़ दिस क्यूट पायराइट, टार्टल्स शेप में है ये, रॉ पायराइट। एंड नंबर 3 इज़ दिस व्हिच इज़ सेलेनाइट पाम स्टोन फॉर एनर्जी क्लेंजिंग। ओके, तो ये तीनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको पिक करिए टू सी कि लास्ट फ्यू डेज़ ऑफ 2024 क्या होने वाला है, क्या जानने की आपको ज़रूरत है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ग्रीन एवेंचरिंग की टावर, जिन्होंने ये पिक करा है ग्रीन एवेंचरिंग टावर, उनके लिए लास्ट फ्यू डेज़ ऑफ 2024 आपके लिए क्या होने वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ wands, फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओह, दो कार्ड्स आए हैं, एक है मैजिशियन और एक है द स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 पिक करा, मुझे दिखता है कि जो कुछ ही समय बचा है 2024 का, आपके लाइफ में पहला चीज़ जो आने वाला है वो है कि अगर आप कोई काम बहुत टाइम से कर रहे हो बट आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है करियर में, जैसे कि आप बहुत टाइम से रील अपलोड कर रहे हो, है ना, अपने इंस्टा में, आपको व्यूज़ नहीं मिल रहा शायद आपको अभी ना ये चीज़ बर्डन लगने लगा कि इतना टाइम से मैं ट्राई कर रही हूँ तब भी कुछ नहीं हो पा रहे, है ना, होता है ये। तो ये जो आखिर कुछ टाइम है, हो सकता है सडनली आप देखोगे लास्ट तक पहुँचते पहुँचते 27 दिसंबर को या 28 दिसंबर को आपका एक रील वायरल हो जाएगा और आपको बहुत सारे काम आने लगेंगे। या फिर आप बहुत टाइम से ना अपने कोई एग्ज़ाम दे रहे हो जो क्रैक नहीं हो रहा है, तो ये लास्ट कुछ दिनों में सडनली आपको कुछ पता चलेगा जिसके ऊपर आप वर्क करोगे और आपका काम बन जाएगा। बेसिकली जो चीज़ स्लो था उसको सडनली स्टेबिलिटी और पेस मिल जाएगा। बेसिकली जो चीज़ आपका स्लो था उनको सडनली आपका एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी, एक स्पेस मिल जाएगा, एक सही दिशा मिल जाएगा। स्लो बट स्टेबल में ये काम होगा, ठीक है। ये सबसे पहले ये चीज़ मैं देख सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए अगर आप हीलिंग कर रहे हो किसी का, या फिर मैनिफेस्टेशंस के ऊपर आपका कुछ काम है, जैसे कि मानो आप अपने कोई सोशल मीडिया के थ्रू मैनिफेस्टेशंस की टेक्निक शेयर करते हो या हीलिंग रिलेटेड वर्क करते हो, बट फाइनेंस यानी कि मनी उतना नहीं आ रहा था, तो लास्ट फ्यू डेज़ में सडनली आपको बहुत सारे पैसे आने लगेंगे। तो एक सडन शिफ्ट दिखता है, लेकिन ये उस पार्ट में ही सिर्फ पॉसिबल है जहाँ पे आप काफ़ी समय से बहुत मेहनत करे हो। बेसिकली दिस इज अ स्टेबिलिटी जो कि स्लो रहा है बट सडनली आने वाला है, तो ये चीज़ है। अनदर थिंग, अगर कोई पर्सन था पास्ट में जिन्होंने आपको चीट करा था और आगे बढ़ गए थे, आपने एक टाइम पे हो सकता है मैनिफेस्ट किया है
है ना। बट फाइनली ये जो सिचुएशन है आपके लिए बर्डन बन चुका है, तो मैं ये देख सकती हूँ कि वो पर्सन सडनली आपके लाइफ में कम बैक करेंगे। तो ये चीज़ भी यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, बिकॉज समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ ऑल्सो मिसिंग यू, ओके, क्योंकि शायद आप अपने ऊपर काम कर रहे हो इसलिए। अनदर थिंग आई एम सीइंग कि आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब, कुछ लोगों के लिए प्रमोशंस, कुछ लोगों के लिए न्यू बिजनेस, इस तरह का कुछ अचानक से आपको मौका मिलेगा, आप करोगे और फिर सडनली आपको सक्सेस मिलेगा। तो ये जस्ट कुछ दिन जो बचा है पाइल नंबर 1 के लिए मुझे सक्सेस दिखता है, फाइनेंस दिखता है, स्टेबिलिटी बेसिकली दिखता है। तो हो सकता है आप काफ़ी समय से रूट चक्रा पे भी काम कर रहे हो, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो वो रिजल्ट फाइनली आने लगेंगे। एंड 2025 जिन लोगों ने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया, फाइनेंशियल स्पेशली बहुत अच्छा होने वाला है। अब देखना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होगा 2025 जिन्होंने भी पाइल 1 पिक करा है। अगर आप स्टूडेंट भी हो, आप बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हो कि कब मुझे जॉब मिलेगा, है ना, तो वो जो काम है ये लास्ट कुछ दिनों में, स्पेशली दिसंबर के लास्ट में 15 to 30 दिसंबर में ये सब चीज़ हो जाएगा मुझे लग रहा है। और एक चीज़ है, अगर आप कभी कुछ मैनिफेस्ट नहीं करते हो, आप बस नॉर्मल मतलब मैनिफेस्टेशंस नहीं करते, बाकी सब करते हो, तो ये जो कुछ दिन बचा है, अगर आप फाइनेंस को मैनिफेस्ट करते हो, मनी मैनिफेस्ट करते हो, 2025 की शुरुआती में आपको इसके रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी मिलेगा। ठीक है, बेसिकली स्टेबिलिटी इज़ कमिंग फॉर पाइल नंबर 1। और शायद इसलिए आपने ग्रीन एवेंजरिन का टावर सिलेक्ट किया, क्योंकि ग्रीन एवेंजरिन का जो टावर है एक तरह से फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है। इसके साथ साथ आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिविटी लाते हैं, इसके साथ साथ हार्ट रिलेटेड हेल्थ को सही रखता है। बेसिकली आप ओपन होते हो यूनिवर्स की तरफ और यूनिवर्स आपको ढेर सारे प्यार और अबंडेंस भेजते हैं। तो शायद इसलिए आपने ये कलर पिक किया। अनदर थिंग, अगर पाइल 1 आपने सिलेक्ट किया और ऐसा कुछ सच में आपके साथ मतलब रेजोनेट हो गया कि हाँ मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो रहा है, तो दिस इज़ द टाइम आपको सिट्रीन वेयर करने की ज़रूरत है। सिट्रीन यूज़ करिए मैनिफेस्टेशन पावर को और भी पावरफुल बनाने के लिए। लेफ्ट हैंड में पहनो और सिट्रीन पहनने के बाद अब देखना आपके थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके काम बनते जाएगा, मैनिफेस्टेशन छोटे छोटे चीज़ में पूरा होते जाएगा। तो ये है पाइल 1। ठीक है, तो लास्ट जो कुछ दिन बचा है 2024 का मुझे बहुत सुंदर दिखता है पाइल 1 के लिए। ठीक है, और आप इसी तरह से आगे बढ़िए, बहुत अबंडेंस आ रहा है। 2025 आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा पाइल नंबर 1। ओके, तो ऐसा है एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 पिक करा, प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बता देना कि किसने पिक करा है, बिकॉज आपके लिए 2025 बहुत सुंदर है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो पाइल नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने भी ये टार्टल शेप में छोटू सा पायराइट रॉ को सिलेक्ट किया है। देखते हैं क्या होने वाला है, क्या जानने की ज़रूरत है आपको इस दौरान। तो 5 ऑफ वंड्स है, द फूल। मुझे आई कैन चैनल दैट कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। आप यस, द जजमेंट, कुछ आपके लाइफ में ऐसा पार्ट है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो फाइनली रेजोल्यूशन मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये जो भी चल रहा था ये ठीक हो जाएगा, और कुछ लोगों के लिए आप यहाँ से निकल जाओगे और एक आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगा। पेज ऑफ पेंटिकल, द लवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्स, उसके पीछे है डेविल। तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि लवर्स का कार्ड यूट्यूब में दिखाने से कॉपीराइट आया जाता है एक दो बारी, मैं इसको छुपा देती हूँ ऐसे। चलो अब ठीक है। देखिए पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने पिक करा, लास्ट जो फ्यू डेज़ है 2024 का क्या होने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि अगर आप एक कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में रह रहे हो, मे बी आपके फैमिली के साथ, आपके इन लॉज के साथ, आपके पार्टनर के साथ, तो दो तरह का हो सकता है। 50% लोगों के लिए मुझे ये दिखता है कि आप जो हो वो सिचुएशन से निकल जाओगे, क्योंकि आपको ये रियलाइज़ कहीं ना कहीं होगा, ये रियलाइजेशन आएगा सडनली कि आई ट्राइड माई बेस्ट, बट ये जो कन्फ्लिक्ट है इसको कभी रेजोल्यूशन नहीं मिल सकता, क्योंकि पार्टनर जो आपका है वही सही नहीं है
है ना। हम कोई चीज़ को तभी सॉर्ट आउट कर सकते हैं जो सामने वाला इंसान उस एनर्जी में रहे, बट वो चाहता ही नहीं, वो इग्नोर करना पसंद करते हैं, तो आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। ये जो समझ है ये आपको आएगा, एंड 2025 के शुरुआती 1 से 2 महीने में आप अलग पाथ चूज़ कर लोगे और लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। ये कुछ लोगों के लिए दिखता है। अनदर थिंग कुछ लोगों के लिए दिखता है, जो आपके पर्सन हैं जिनके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे आपके फैमिली मेम्बर, चाहे आपके इन लॉज, चाहे आपके फ्रेंड, पार्टनर, कुछ भी, जिनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखता है कि वो जो पर्सन है वो एक छोटा सा ऑफ़र देगा आपको कि हम फिर से चीज़ों को सही करना चाहते हैं, और वो जो मतलब ऑफ़र देंगे दैट इज़ जेन्युइन, ठीक है। तो दो तरह का एनर्जी में क्या डिफरेंस है, देखो पहला जो एनर्जी है जहाँ पे सिर्फ आप ट्राई कर रहे हो और पर्सन इतना एफर्ट नहीं डाल रहे, आपके लिए ये होगा कि आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि मैं इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती या कुछ नहीं कर सकता, तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये भी तो एक तरह का रेजोल्यूशन ही हुआ ना कॉन्फ्लिक्ट से निकलने का। दूसरा, बाकी लोगों के लिए मुझे दिखता है कि जिनके आप ट्राई करे हो एंड देन सडनली आप सरेंडर कर देते हो, तो वो पर्सन चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक न्यू बिगिनिंग दिखता है स्पेशली रिलेशनशिप में। अभी रिलेशनशिप अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए लव, किसी के लिए ये मैरिज हो सकता है, किसी के लिए फैमिली मेम्बर के साथ, किसी के लिए फ्रेंड्स के साथ, किसी के लिए रिलेटिव के साथ। आपके लिए जैसा भी है आप उस हिसाब से रखो। अगर आपके लाइफ में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है तभी ये रीडिंग आपका, मतलब ये पाइल, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि ये ऐसा पाइल है, यहाँ पे जो एनर्जी है ना, किसी एक रिश्ते में आपका कन्फ्लिक्ट है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स के साथ है, कुछ लोगों के लिए लवर्स के साथ है, पार्टनर के साथ है, और आपने बहुत मेहनत किया। सो फाइनली वो टाइम आ चुका है कि आप ये कन्फ्लिक्ट से निकल जाओगे। अगर आपको वो पर्सन एफर्ट डालेगा तो फिर आप रह रहे हो, ये मैं देख सकती हूँ कुछ लोगों के लिए 50%, और बाकी 50% के लिए वो एफर्ट डाल ही नहीं रहा है, आप ही डाले जा रहे हो। फाइनली आपको रियलाइजेशन हो जाएगा एंड आप सोचोगे इसको, ये कन्फ्लिक्ट को एंड करने का इकलौता तरीका यही है कि मुझे यहाँ से निकल जाना पड़ेगा, और फाइनली यही सच में ये तरीका है कि कन्फ्लिक्ट तभी एंड होगा। तो बेसिकली सरेंडर की एनर्जी है। और उसके बाद मुझे दिखता है जिन लोगों के लिए, देखो आपके पार्टनर चीज़ों को सही करेगा, डेफिनेटली रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आएगी। जिन लोगों के लिए पार्टनर सही नहीं करेगा, आप आगे बढ़ रहे हो, उनके लिए मैं देख सकती हूँ यूनिवर्स एक न्यू बिगिनिंग देगा और एक न्यू स्टेबल पर्सन या न्यू स्टेबल सिचुएशन में आप जाओगे। अल्टीमेटली दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन, है ना, आपके ही फेवर में है दोनों ही चीज़। तो 2024 की जो लास्ट कुछ दिन बचे हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पाइल नंबर 2, क्योंकि एक तो कुछ लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग होने वाला है वही पर्सन से, कुछ लोगों के लिए एकदम फ्रेश न्यू बिगिनिंग। बेसिकली चीज़ें कुछ ख़त्म होगी, कुछ नया चीज़ें मतलब शुरू होगी, दैट इज़ देयर पाइल 2, ओके। तो ये मुझे दिखता है एंड दिस इज़ डिवाइनली गाइडेड एंड यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड पाइल 2, ठीक है। आपके लिए अच्छा होगा जो भी होगा। तो ये है आपके साथ फाइल नंबर 2, ओके। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको हेल्प किया है। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी पाइल 2 पिक किया है। कमेंट करके आप बताना किसने पाइल 2 पिक करा था। चलो आगे बढ़ते हैं पाइल 3 की तरफ। तो जिन्होंने भी ये सेलेनाइट के पाम स्टोन सिलेक्ट किया है, विच इज़ पाइल नंबर 3, देख लेते हैं आपके साथ क्या होने वाला है। Four of Swords, 10 of Cups, Hangman, Seven of Cups, The Emperor, 9 of Pentacle और बॉटम ऑफ द डेक है द सन। ओके चलो ये लेंगे, एस ऑफ कप्स एंड आई जस्ट सॉ 8 ऑफ कप्स, आई गॉट इट। पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी सेलेनाइट के पाम स्टोन सिलेक्ट करा है, ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो
तभी आप ये रीडिंग देखेंगे, नहीं तो आप नहीं देखेंगे, ठीक है। तो 2-3 टाइप का सिचुएशंस मुझे पाइल 3 में दिख रहा है जो मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहला सिचुएशंस तो ये है कि आपके लाइफ में 2 सिचुएशन हैं, ठीक है, 2 पर्सन हैं, 2 सिचुएशन हैं। एक है आपके स्टेबिलिटी, मैरिज दिखता है, और एक कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं आप स्टक हो। जो आपकी स्टेबिलिटी है, जो आपके मैरिज है, वहाँ पे आप हैप्पी नहीं हो। जहाँ पे आप हैप्पी हो वहाँ से स्टेबिलिटी बन नहीं पा रहा है ना। आप अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में फाइनेंशियली, बट यही एक पार्ट है जहाँ पे आप स्टक हो। यस, बहुत ज़्यादा स्टक एंड कन्फ्यूजन की एनर्जी है। खुश आप होना चाहते हो, लेकिन ये स्टकनेस से कैसे आप निकलोगे आपको नहीं पता, बट आप स्टेबिलिटी भी चाहते हो, ठीक है। तो पाइल 3 लास्ट जो 2024 के कुछ दिन बचा है, क्या आपको समझ आएगा या क्या होने वाला है। पहला चीज़ तो है आपको चॉइस और भी मिलेगा। इतना दिन से आप 2 लोगों में कंफ्यूज थे, अभी तो 4-5 लोगों में आप होने वाले हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ और दिखाना चाहता है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हम क्यों डिसीजंस नहीं ले पा रहे। बहुत लोग सोचते हैं मैं क्यों कंफ्यूज हूँ। इसके रीज़न ये है कि अभी डिसीजंस लेने की समय नहीं आया है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो, और आपके साथ ऐसा ही है, ठीक है। एंड आपके सामने और भी नए चॉइसेस आएंगे, जो कुछ चॉइस ऑटोमेटिक आएगा आपके एनर्जी के हिसाब से, कुछ चॉइस आपको यूनिवर्स देने वाले हैं, लेकिन चॉइस तो आने वाला है। तो अगर आप जिस तरह का इंसान चाह रहे हो, जैसे मानो, जैसे मैंने बताया, एक जन के साथ आपका स्टेबिलिटी है बट वहाँ पे आप हैप्पी नहीं हो, एक जन के साथ आपका हैप्पीनेस है बट वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं हो सकता। तो आपको ये समझना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जिनके साथ हैप्पी होना चाहते हो उनके अंदर स्टेबिलिटी की कमी है, जिनके साथ आप स्टेबल हो उनके अंदर प्यार की कमी है ना। तो आप जिस तरह का इंसान चाहते हो वो एक इंसान में क्यों नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी मिलने का टाइम नहीं आया। तो आपको कोई ऐसे इंसान मिल जाएंगे जिनमें ये सारी क्वालिटीज़ है, लेकिन ये पास से जो 2 लोग हैं वो दोनों नहीं, ठीक है। तो तब आप डिसीजंस भी ले पाएंगे, क्योंकि आपको सारी चीज़ एक ही इंसान में मिल जाएगा, ठीक है। ये पहला चीज़ है। दूसरा एनर्जी जो मैं चैनल कर पा रही हूँ, आप ऐसे इंसान से कनेक्ट करते हो जिनके लाइफ में 2 सिचुएशंस है। एक तो है ये लोग मैरिड है, और दूसरे में आप हो जो इनके पार्टनर हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, ठीक है। आपके पर्सन स्टक है। कहाँ पे स्टक है? एक है आप और एक है इनके थर्ड पार्टी। अभी आपके माइंड में ये आता होगा कि बहुत गाली आता होगा, बहुत गुस्सा आता होगा, क्यों ऐसे ये है, क्यों ये डिसीजंस नहीं बना पा रहे। आपको समझना पड़ेगा ये इसलिए डिसीजंस बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी डिसीजंस बनाने का समय नहीं आया है। अगर डिसीजंस बनाने का समय आ जाएगा या आ जाता तो ये डिसीजंस लेते। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सेस प्लान चीज़ें होती है, अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी आपको चीज़ें मिलती है। अगर आपके पर्सन आपको सिलेक्ट नहीं कर रहा है इस समय, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट द टाइम जहाँ पे आप ये पर्सन के साथ रह सको। बहुत कोई सोचता है मैं इतना कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं मिल रहा है, ये कोई एक्शंस नहीं कर रहा है। रीज़न ये है अभी समय नहीं आया है। समय आएगा तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली होगा। आपको इतना सर मतलब पीटने की ज़रूरत ही नहीं है। सरेंडर के मोड में रहिए पाइल 3। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हो सिचुएशंस को लेकर कि क्यों ये पर्सन मुझे नहीं पिक कर रहा है, क्यों ये अपने फैमिली का सुन रहा है, क्यों थर्ड पार्टी को पिक कर रहा है, क्योंकि अभी समय नहीं आया और कहीं ना कहीं आप भी स्टक हो, आपकी एनर्जी स्टक है ना। तो एम्परर के साथ एक एम्प्रेस मतलब आपके पर्सन की एनर्जी, अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ एम्परर है और आपका एनर्जी अगर एम्प्रेस है, तब जाके परफेक्ट मैच बनता है। अभी चीज़ें नहीं बन रही क्योंकि अभी आप दोनों का एनर्जी अलाइन नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपके पर्सन अगर इस समय कंफ्यूज्ड है, इसका ये रीज़न है अभी डिसीजंस लेने की टाइम नहीं आया है, ठीक है। अभी हो सकता है आप ऐसे सोचोगे ऐसे कितने साल चलेगा, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। आप जितने टाइम तक स्टक होके हैंग होके रहना चाहोगे उतना ही टाइम तक चीज़ें ऐसे ही चलेगी, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये समझ आपको लास्ट कुछ दिनों में आ जाएगी कि अगर कोई इंसान इस समय आपके बारे में डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं तो डिसीजंस लेने का समय आया नहीं है। डिसीजंस आने का समय आएगा वो ले लेंगे। डिसीजंस आने का समय आपके हिसाब से नहीं होता है। बहुत कोई सोचता है कि मेरे पास 6 महीने समय है, इसी में तुमको डिसीजंस लेना है, मेरे पास 2 महीने समय है, इसी में तुमको डिसीजंस लेना है। बट आपके हिसाब से क्यों कोई डिसीजंस लेगा? डिसीजंस लेने का इनका भी कुछ कर्मा है, इनका भी समय है, तब ये लेंगे। आपको रहना ना रहना आपकी मजबूरी है, मतलब आपका मजबूरी नहीं है,
ठीक है, आपका रहना ना रहना आपके ऊपर है। बट अगर आप ऐसा सोचते हो कि इनको मैं इतना टाइम दूंगी, इसी में इसको डिसीजंस लेना है, डिसीजंस लेंगे तभी ठीक है, नहीं तो मैं तो गई, आपको जाना है आप चले जाओ, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट आपके हिसाब से डिसीजंस नहीं बनता, यूनिवर्स के प्लान के हिसाब से, गॉड के प्लान के हिसाब से डिसीजंस बनता है। अगर आप पूजा पाठ करते हो, अगर आप भगवान को प्रे करते हो, तो फिर आप भगवान पे भरोसा क्यों नहीं करते रिलेशनशिप के मामले में? पाइल नंबर 3, तब क्यों आपका माइंड शिफ्ट हो जाता है? तब क्यों आपको लगता है नहीं कैसे भी ये पर्सन अभी चाहिए? इसका मतलब आपका जो भक्ति है वो ढोंग है। अब भगवान पे भरोसा नहीं कर रहे हो, अब गॉड पे भरोसा नहीं कर रहे हो, आपको इसलिए तो अभी क्या अभी चाहिए, है ना? तो शायद ये सुनने में बुरा लगे, बट आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स के प्लान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपका हर एक काम में डिले आ रहा है। पाइल 3, आपको चाहिए अपने समय के हिसाब से, बट यूनिवर्स का प्लान कुछ और है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो समझ है आपको आखिर कुछ दिनों में आ जाएगा 2024 के, और उसके बाद फाइनली आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करके फ्लो में चलोगे। ठीक है, तो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी ये पाइल पिक किया मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।